अगर गाड़ी में आपको चाहिए ना सब कुछ बड़ा बड़ा, बूट स्पेस बड़ा, बड़ी गाड़ी और डिस्प्ले बड़ा, सब कुछ बड़ा, पैनारोमिक सनरूफ बड़ा, तो भाई साहब ये है ना एमजी की तरफ से आने वाली हेक्टर प्लस। आज है हमारे साथ एमजी की हेक्टर प्लस। तो आज हम देखते हैं ये हमें क्या क्या ऑफर करती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी की से। तो कुछ ऐसी सी इसकी की मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक का भी ऑप्शन है, यानी इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो बूट अनलॉक और अनलैच दोनों हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी एक्सटीरियर में हमें क्या क्या ऑफर करती है, क्योंकि एक्सटीरियर से 2026 की फेस लिफ्ट में इसमें बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है ग्रिल, जो कि हनीकॉम डिजाइन में यहाँ आ गई है। पहले ये हनीकॉम डिजाइन में नहीं थी, पहले सिंपल वे उस वाले डिजाइन में थी, लेकिन ये पूरी ग्रिल जो है वो चेंज कर दी गई है। सामने से और क्या देखने को मिल जाता है हमें, तो 360 कैमरा यहाँ देखने को मिल जाता है और एडास लेवल 2 अब इसमें आ गया है। फीचर अगर मैं बात करूँ ना फीचर्स की, तो ये भाई गाड़ी ना फीचर लोडेड है। अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए ना जो फीचर लोडेड हो, तो ये गाड़ी वही है। इतने फीचर्स है ना, इतने फीचर्स हैं कि आप गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, मजा आ जाएगा, इतने सारे फीचर्स हैं। सामने से और देखो, दो दो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और ये कोई हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टेड नहीं है, प्रॉपर एलईडी सेटअप है, प्रॉपर एलईडी सेटअप। यहाँ डीआरएल भी आपको एलईडी सेटअप में देखने को मिल जाता है। तो अगर साइड प्रोफाइल से अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके टायर सेक्शन पे। तो टायर सेक्शन हमें मिल जाता है 215R18, यानी 18 इंच के टायर इसमें मिल जाते हैं और विद एलॉय व्हील्स। और साथ में मिल जाती है हमें डिस्क ब्रेक, जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। और साइड प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ आपको नीचे कुछ क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, जिसपे क्रोम का वर्क आपको प्रॉपर दिखेगा और मॉरिस गैराज की बैजिंग भी। तो बैक से हमें क्या देखने को मिलता है और चेंजेस क्या मिलते हैं, तो बैक से हमें प्रॉपर कनेक्टेड टेल लैंप यहाँ देखने को मिल जाता है और साथ में हेक्टर की बैजिंग और प्लस की बैजिंग, क्योंकि ये जो वेरिएंट होने वाला है ना, हेक्टर प्लस वेरिएंट है, यानी 7 सीटर ये गाड़ी होने वाली है। और एडास की बैजिंग भी यहाँ देखने को मिल जाती है। एक और बैजिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, वो है ब्रिटिश डायनामिक, यानी डिजाइन इन ब्रिटेन और मेड इन इंडिया, ऐसा कुछ एमजी का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ दो दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, आगे भी फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर हमें देखने को मिल जाते हैं। 360 कैमरा है, तो ओवरऑल हमें आगे और पीछे दोनों तरफ पार्किंग कैमरे और पार्किंग सेंसर दोनों जगह देखने को मिल जाते हैं। ये पीछे का कैमरा जो है यहाँ प्लेस्ड है, साथ में डिफॉगर और एक वाइपर भी देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। जैसे ही आप इसको दबा के रखोगे ना, जैसे ये, तो ये अनलैच हो जाएगा और आपको मिल जाता है एक मैसिव, मैसिव तो नहीं, 7 सीटर में नॉर्मल सा बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 7 लोग अगर आप जा रहे हो तो ये इनफ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको पुश करते हो ना, और ये सीट्स हो जाती हैं बिल्कुल डाउन, और आपको मिल जाता है एक मैसिव बूट स्पेस यहाँ देखने को, जो कि 500 लीटर से भी ऊपर जाता है। तो हमने एक्सटीरियर की बात कर ली, अब हम इंटीरियर पे चलते हैं कि इंटीरियर में हमें ये क्या क्या ऑफर करती है। उससे पहले अगर आप गाड़ी पे एक बार नजर डालो ना, तो कितनी बड़ी और मैसिव ये लगती है यार। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत मैसिव और इतनी प्यारी लगती है ना। प्रीमियमनेस और जो लग्जरीनेस का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है एमजी ने, जो इसमें डाला है ना, दोनों का मिक्सअप, वो एक निकल के आता है। और अगर देखें ना क्रोम का वर्क, तो ना तो ज्यादा क्रोम का वर्क दे रखा है ना कम दे रखा है, एकदम मतलब बढ़िया तरीके से, जो कहते हैं ना मिनिमल और मिनिमलिस्टिक, वो रखा गया है। अब आते हैं अंदर, क्योंकि इसमें आती है कीलेस एंट्री। तो आपको की में कोई ना अनलॉक करना ना कुछ, बस प्रेस करना है और ये हो जाएगी अनलॉक। तो जैसे ही हम गेट ओपन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिखता है, यहाँ पर मिल जाते हैं विंडोज के कंट्रोल सारे, और लॉक अनलॉक और चाइल्ड लॉक का सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसमें ओआरवीएम कहाँ से आप सेट करोगे, उसके ऑप्शन ना यहाँ दे रखे हैं। ओआरवीएम जो होता है एमजी के अंदर, वो यहाँ देता है ओआरवीएम के सेटअप। अब बैठते हैं हम अंदर, देखो कितना प्यार से यार आप इसमें बैठ जाते हो। और जो आपको मिलती है ना, सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें बैठते ही आपने यहाँ रखी की, और जो पोजीशन मिलती है ना आपको, कमांडिंग पोजीशन एमजी में, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है।
और साथ में अगर आप देखो इसमें फीचर्स ना इतने लोडेड है ना, तो हम ना वन बाय वन इसकी बात करते हैं कि क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की। तो सबसे पहले स्टीयरिंग देखें तो पूरा आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलता है, एमजी का वही पुराना स्टीयरिंग है ये। और इसमें आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप कर सकते हो एमआईडी को कंट्रोल, ठीक है। और भी कई सारे इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कॉल आपको पिक करनी है या फिर कट करनी है, और एडास क्रूज सब कुछ यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अगर अगर मैं देखूँ ना, तो इसमें देखने को मिल जाता है सबसे पहले इंटीरियर। देखो यार कितना प्यारा और लग्जरी इंटीरियर कर दिया। अब हमारे पास 2000 किसकी हमारे पास एमजी है, उसके अंदर और इसके अंदर में बहुत मेजर चेंजेस कर दिए हैं। सबसे मेजर चेंजेस है ना ये जो डिस्प्ले आई है अब देख रहे हो कितना मैसिव डिस्प्ले हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसको चालू करूं डिस्प्ले को, तो आप देखना कितना प्यारा लगता है ये डिस्प्ले। ये देखो एकदम पूरा यार टैबलेट ही लगा दिया है ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा टैबलेट यहाँ फिक्स कर दिया गया है एमजी की तरफ से। और जो ये गेयर नॉब है ना, ओए होए ऐसा लग रहा है। हाँ ये देखो अपना वॉइस कमांड्स भी इसमें बहुत ज्यादा पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं देखो डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड पे आपको क्या देखने को मिल जाता है, ये एम्बिएंट लाइटिंग पहले भी आती थी अब भी है, लेकिन अब और ज्यादा प्रीमियमनेस के साथ है। साथ में ये एम्बिएंट लाइटिंग ना आपको नीचे भी मिल जाती है और ऊपर भी मिल जाती है, और यहाँ तो ये पूरी ऐसे करके फ्रंट में आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। और डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, ये सॉफ्ट टच है, और ये भी सॉफ्ट टच लग रहा है लेकिन है नहीं, शायद ये प्लास्टिक में है, शायद ये ना प्लास्टिक सा फील हो रहा है। हाँ ये प्लास्टिक में है। बाकी अगर आप सीट का कलर देखो, तो अगर इसमें आप इंटीरियर देखो ना, तो बेज कलर और एक ब्राउनिश कलर, मतलब दो कलरों का कॉम्बिनेशन आपको डुअल टोन में यहाँ मिल जाता है, ब्लैक का और ब्राउन का, दोनों कलर में। और अगर सामने से मैं बात करूं, तो सामने से जो है एक आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ गेयर नॉब आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो कार्बन फिनिश में अब ऐड की गई है ना, जो कि डोर्स पे भी है और यहाँ पर भी आपको गेयर नॉब के पास देखने को मिल जाती है। अच्छा एक चीज और है, पहले ना इसमें जो वेंटिलेटेड सीट्स का बटन आते थे वो ना यहाँ आते थे, अब वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन यहाँ बटन आपको यहीं दे दिया गया है। एसी मैक्स का भी ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है, यहाँ से हजार्ड ऑन कर सकते हो, ट्रैक्शन, सामने से आप इको मोड का भी एक ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ वायरलेस चार्जिंग दे रखी है। और यहाँ मिल जाते हैं आपको दो कप होल्डर, जिसमें एक शटर भी दे रखा है कि आप शटर लगा दीजिए। पार्किंग है, और यहाँ ऑटो होल्ड का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ये फ्रंट पार्किंग या पूरे पार्किंग सेंसर को ऑन करने का एक स्विच है। ये रियर के एसी के लिए, रियर एसी वेंट जो है यहाँ से आपके चालू हो जाएंगे। एक अच्छा सा आर्मरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अब इसमें डिस्प्ले में क्या क्या बदला देखो, पहले ना डिस्प्ले ऐसे आती थी और अब वर्टिकल कर दी गई है, लेकिन इसमें आते हैं अब जेस्चर। जेस्चर कैसे, अब जैसे मैं एक 3 फिंगर डाउन करूंगा तो ये आपके क्या कहते हैं वॉल्यूम अप डाउन हो गई, और यहाँ से वॉल्यूम अप हो गई। अगर 2 फिंगर से मैं यहाँ से ये करूंगा तो ये एसी के जो वो है क्या कहते हैं फैन, वो स्पीड बढ़ गई, और अब एसी की फैन जो स्पीड है वो डाउन हो गई। तो ये सब अब चेंज हो गया है। और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आप कनेक्ट कर सकते हो, एप्पल कारप्ले आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो कई सारे फीचर्स हैं, प्लस आप इसमें जियो सावन ये सब और डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हो, क्योंकि इसमें आता है इंटरनेट इसी के अंदर है। जैसे कि आप यहाँ पे 4G का यहाँ साइन देख रहे हो, इसमें आपको एडिशनल कोई इंटरनेट या कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मैं प्रेस करूंगा तो ये चालू हो जाएगा। तो और इसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, वो मिल जाता है यानी इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट यहाँ देखने को मिल जाती है। और अगर मैं साउंड सिस्टम की बात करूँ ना, तो इसमें मिल जाते हैं इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम, जो कि भाई साहब इतना गजब का है ना, क्योंकि मेरी गाड़ी में है, मुझे पता है, मैं सुनता हूँ। इतने सारे साउंड सिस्टम मैंने सुन लिए, लेकिन जो एमजी प्रोवाइड करता है ना इन्फिनिटी के अंदर, और जो इनकी ट्यूनिंग है इतनी गजब की है, और इतना प्यारा साउंड सिस्टम है ना कि आप एक बार सुन लोगे तो आपको और साउंड सिस्टम जो है ना वो फीके लगेंगे, पानी लगेंगे, पानी। इतना गजब का साउंड सिस्टम देता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो आज भी ये गाड़ी ना एवरेज क्या दे रही है ये नहीं बताएगी क्योंकि जो भी है ना इसकी जो जितने भी ये इससे रिलेटेड फीचर्स है कि कितनी रेंज है या ज्यादातर है, वो आपके एमजी कनेक्ट यानी मोबाइल के अंदर ही आपको शो हो जाते हैं। ये एक अच्छी बात है कि आप मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ऑन करना है, जैसे महिंद्रा के अंदर भी आता है और हुंडई के अंदर भी आता है। अब बात करते हैं इसके पीछे वाली सीट की, कि रेयर में हमें क्या ऑफर करती है।
रेयर सीट में हमें क्या ऑफर करती है, सबसे पहले देखो इसका रेयर टेल गेट। तो यहाँ आपको दो दो स्पीकर मिल जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ ट्विटर का। यहाँ पियानो फिनिश मिल जाती है। और अब बैठते हूँ मैं अंदर। ये देखो, ये सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है और ये मैं बैठा। कितना प्यार से आप बैठ सकते हो, मतलब जो अंदर आने, मतलब फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ जो आप अंदर आते हो ना, इतना प्यार और लग्जरी के साथ है ना कि आप उसको फील कर सकते हो। मतलब ये ऐसे बताने से या फिर देखने से नहीं आएगा। लेकिन एक चीज मुझे और मैं बताऊं ना इसमें, वो है इसका रिक्लाइन एंगल मुझे ठीक नहीं लग रहा थोड़ा, मतलब कुछ ज्यादा ही खड़ी हुई है, थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं देखो इसके स्पेस की। तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेसियस है। और अगर आप नी रूम की बात करो तो नी रूम भी भर भर के दिया गया है। हेड स्पेस की बात करो तो वो भी भर 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 के दिया गया है। मेरी हाइट 5'6" है और अब आप अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि कितना हेड स्पेस मेरे को मिल रहा है। लेकिन नी रूम मुझे बहुत ज्यादा मिल जाता है। और बात करूं तो तीन लोग इसमें, देखो जेन्युइन में बात करूंगा, ये नहीं कुछ के मैं आपको कुछ भी बोल दूं, इसमें तीन लोग मेरे ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे। टाइट टाइट से फील होंगे। हाँ, दो लोग प्रॉपरली बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो पीछे वाली, ये वाली जो दे रखा है ना, इसमें आपको मिल जाता है एक आर्म रेस्ट, जिसकी वजह से बीच के जो पैसेंजर को है उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन वो दिक्कत ना क्यों एडजस्ट हो जाती है, वो हो जाती है इसकी वजह से। यहाँ आप देखो, देखो अगर मैं दिखाऊं ना, बिल्कुल फ्लैट है। देखा है आपने किसी गाड़ी का ऐसा फ्लैट? बिल्कुल फ्लैट है। मतलब देखो, आप सामने से देखो ना तो पूरा प्रॉपर पूरा फ्लैट फ्लोर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देखा है आपने किसी गाड़ी में ऐसा फ्लोर जिसमें आपको फ्लैट मिल जाए? पीछे मिल जाते हैं आपको एसी वेंट्स दो दो यहाँ पर। और एक मिल जाता है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, जो कि 5A का है। मैंने पहले कहा था आपको इस गाड़ी में सब कुछ बड़ा बड़ा मिलता है, जैसे डिस्प्ले आपने देखी इतनी बड़ी। अब देखिए ये सनरूफ, मतलब पूरी छत ही सनरूफ बना रखी है, इतनी पैरानोमिक सनरूफ आपको दे रखी है। मैं तो कहूंगा मून सनरूफ, मून सनरूफ दे रखी है आपको प्रॉपर पूरी। और ये यहाँ तक ओपन होती है। अगर आप सनरूफ गाड़ी लेना चाहते हो ना, कि मेरे को चाहिए कि सनरूफ भी हो मेरी कार में, तो ऐसी कार में और ऐसी सनरूफ लीजिए। वो हल्की सी छोटी सनरूफ ना, वो किसी काम की नहीं होती, वो खाली नॉर्मल एक गिमिक है। लेकिन ये जो है ना काम की है, जब आप इसको खोलते हो ना और चलाते हो, जब पहाड़ों में या फिर रेनी सीजन में, मजा आ जाता है यार। और अगर आप धूप में चलाते हो तो ज्यादा गर्मी लगती है। देखो साफ बताऊं, इसको आपको बंदी करनी पड़ेगी। दो दो कैबिन लाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, एक कैबिन लाइट ये रही, एक कैबिन लाइट ये रही। और अब इसके चलते हैं पीछे। तो पीछे वाली सीट पे कितना स्पेस है वो भी हम देखते हैं, और वो कितनी कंफर्टेबल है ये भी देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि हम जाएंगे यहाँ से। यहाँ से एक देखो ये दे रखा है एक बटन, यहाँ एक लीवर दे रखा है, इसको आप प्रेस करोगे और ये ऐसे हो गई। अब इसके अंदर ऐसे घुस जाओ। घुस जाओ। अब मैं ना इधर आ जाता हूँ, इधर आके दिखाता हूँ। देखो भाई साहब, 7 हमारे साथ, हमारे लिए नहीं है ये। क्यों मैं झूठ बोलूं आपसे, मेरे ना घुटने मुंह में आते हैं। जबकि मेरी 5'6" हाइट है, 5'6" हाइट है, मेरे घुटने मेरे मुंह में आ रहे हैं भाई। तो दूसरे लोगों का क्या होगा यार? क्यों बनाई है ये सीट? इससे अच्छी तो पहले वाले में थी हमारे उसमें। पीछे आपको क्या देखने को मिल जाता है, पीछे भी एसी के वेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं और कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। ये पहले भी था, अब भी आ रहा है। और एक क्वार्टर ग्लास आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं तो आ रहा हूँ बाहर। एक यहाँ पे आप सनग्लास वो भी रख सकते हो, थोड़ा होल्डर भी यहाँ मिल जाता है। और जो सीट्स है ना, फैब्रिक वो बहुत अच्छा यूज किया गया, लेदर फैब्रिक है पूरा, ये अच्छी बात है। और मैं आ गया बाहर, और इसको अगर हम कर देते हैं बंद। है आसान, अंदर बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन ये सिर्फ बच्चों के लिए ही है, आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। तो अब हमने एक्सटीरियर भी देख लिया, इंटीरियर भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की। ये हमारे साथ खड़ा है एमजी का सेवी ऑटोमेटिक, यानी सीवीटी के अंदर। तो अब मैं इसका बूट ओपन करता हूँ और आपको इंजन ऑप्शन दिखाते हैं कि इस इंजन में क्या मिल जाता है। तो यहाँ से बूट ओपन होगा। ओ भाई साहब,
यहाँ आपको इंसुलेशन मिल जाता है प्रॉपर। और अगर इंजन बे की बात करें तो नीट एंड क्लीन इंजन मिल जाता है। यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन जो 143 पीएस की पावर और 240 नैनोमीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बात करते हैं देखो फीचर्स और क्या क्या मिल जाते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है ऑटो वाइपिंग सेंसिंग यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ऑटो हेडलाइट आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, इतना प्यारा इंजन और एमजी का टर्बो इंजन है। लेकिन माइलेज क्या देता है ये? माइलेज में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए ना इतनी बड़ी गाड़ी और 7 लोग अगर आप जा रहे हो तो माइलेज भी कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाती है। सिटी के अंदर ये 1 डिजिट के अंदर माइलेज देती है, यानी 10 के अंदर अंदर। लेकिन जैसे आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो ये माइलेज आपकी इंक्रीज होके 12 से 14 तक जाती है, लेकिन मैक्सिमम 14। तो ये था एमजी हेक्टर का सेवी प्रो वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग चालू हो जाती है 22,20,000 रुपए से दिल्ली के अंदर ऑन रोड। तो हाँ जी, कैसी लगी ये गाड़ी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह की और गाड़ियां और व्हीकल आपके लिए लेके आ सकूं। तो मैं हूं गौरव, मिलता हूं आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।